सब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट। आखिर सब्जेक्ट क्या होता है इंग्लिश की दुनिया में? इंग्लिश की दुनिया में सब्जेक्ट वो होता है जैसे हम शुरुआत करते हैं। जैसे मान लिया मैंने कहा कि भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, तो पहला इसमें क्या है? मैं है। वो खेल रही है, क्या है? पहला शब्द क्या है? वो है। मान लिया जो है जैद पढ़ रहा है, तो जैद क्या है? ये पहला जो क्या है? जैद है। तो जो किसी भी वाक्य में जो पहला चीज होता है, जैसे मैं खेल रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, आपने देखा पहला चीज क्या है? ये है। जोया लिख रही है, जोया लिख रही है। अब यहाँ पे क्या चीज है? ये जोया। तो जो ये पहला होता है किसी भी शब्द में, किसी भी वर्ड में, जो पहला अक्षर होता है, इसी को बोलते हैं सब्जेक्ट। बगैर सब्जेक्ट के आप जो है जाने और उसका मीनिंग जाने, आप अंग्रेजी का कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते। इसीलिए सब्जेक्ट हमें जानना बहुत जरूरी है। अब सब्जेक्ट कितने तरीके के होते हैं? जैसे हो गया मैं, आई, आई मीन्स मैं। यू, यू मीन्स होता है तुम। वह, ही मीन्स होता है वो। सी, सी मीन्स भी होता है वो। दे, दे मीन्स होता है वह। हम, हमको बोलते हैं वी। इसी तरीके से ये सारी चीजें हमें आना चाहिए कि आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सब होते हैं सब्जेक्ट। जब हमें सब्जेक्ट पता रहता है तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मिला करके हम सेंटेंस बड़े आसानी से बना देते हैं। अब जैसे मान लिया हमारे पास क्या है? सेंटेंस है, मैं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं। अब आपने देखा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट है मैं, यानी कि आई। अब लिख रहा हूं, ये पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, आई एम। फिर लिख रहा हूं, इसको लगा देंगे राइटिंग, मैं लिख रहा हूं। आपका ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म, यानी चौथी फॉर्म आपका सेंटेंस बन गया। जैसे मैंने कहा कि रोहित, रोहित क्या कर रहा है? रोहित खेल रहा है। रोहित इज प्लेइंग, रोहित खेल रहा। अब सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? रोहित, हेल्पिंग वर्ब लगा गया इज, और ए प्लेइंग। यही इसी तीन ही चीजों पर कोई भी सेंटेंस बनाया जाता है। तो जो कोई पहला चीज होता है इसी को बोलते हैं सब्जेक्ट। और 99% क्या होता है कि नाउन और प्रोनाउन ये सब्जेक्ट का काम करते हैं। उसके बाद में कोई भी सेंटेंस बनाया जा सकता है। और अगर इस चीज का आपके पास नॉलेज है बढ़िया से, तो इसके बाद में आप अंग्रेजी बहुत बढ़िया से बोल सकते हैं धड़ल्ले से। जब हम ये ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस बनाएंगे, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो है को मिला करके, उसके बाद में हम क्या करेंगे? हम बोलने का प्रयास करेंगे। हमेशा बोलने का कैसे हम प्रयास करेंगे? जैसे मान लिया हम कोई चीज़ देखते हैं, मान लिया हमने देख लिया, क्या देख लिया? बिल्डिंग देख लिया कोई से बहुत बढ़िया से, मान लिया बुर्ज खलीफा बिल्डिंग देख लिया। तो हम कोई देख करके आता है तो उसको बुर्ज खलीफा के बारे में वो बताएगा कि भाई बुर्ज खलीफा बिल्डिंग बहुत बड़ी है, वो बहुत खूबसूरत है, वो इतने मंजिल की है और उसमें इतने लोग रह सकते हैं, वो दुबई में है। तो यही हम 7-8 रीजन जो बताते हैं, यही बताते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। ये हमें बताना जरूर आना चाहिए। सपोज दैट जो है मैंने कहा कि मैंने बुर्ज खलीफा देखा, आई हैव सीन द बुर्ज खलीफा एंड आई वेंट देयर लास्ट ईयर, मैं वहाँ पिछले साल गया था। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द स्टोरीज, अगर मैं मंजिलों की बात करूँ, इट्स अराउंड 120, यानी कि 120 मंजिल की वो बिल्डिंग है। एंड इट्स इज इन दुबई, और या दुबई में है। एंड इफ आई टॉक अबाउट द रिवर, देयर आर सो मेनी रिवर्स द अराउंड साइड ऑफ बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा के चारों तरफ ढेर सारी जो है नदियां हैं। तो ऐसे आप कोई भी चीज़ जो है, ऐसे किसी भी चीज़ को ले लो, आप बिल्डिंग ले लो, पंखा ले लो, घर ले लो, कार ले लो, मोबाइल ले लो, एसी ले लो, किसी भी चीज़ के बारे में कम से कम 8 रीजन सही या गलत कुछ भी बोलेंगे या बोलने का प्रयास करेंगे। ये एक तरीका है। उसके बाद दूसरा और तरीका है, मान लिया
आप कहीं बैठे हैं, मान लिया मॉल में बैठे हैं, बिल्डिंग में बैठे हैं, घर पे बैठे हैं, तो आप ऐसे जो भी आपके सामने कोई भी चीज़ दिखता है तो आप बात करो। आपके सामने बाय द वे वहाँ पे मिरर दिख रहा है तो आप मिरर से बात करो कि भैया जी मिरर कैसे हैं, मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे हैं। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, क्या कर रहे हो इन दिनों। मैं इन दिनों पढ़ रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो। मैं भी पढ़ रहा हूँ, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, आप किस चीज़ की कर रहे हैं। मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ। तो आप ऐसे बैठ करके पहले उसको हिंदी में जो है बोलिए, उसके बाद में फिर उसी चीज़ को आप अंग्रेजी में बोलने का प्रयास करें कि हाय मिरर, हाउ आर यू, आई एम फाइन एंड व्हाट अबाउट यू, आई एम आल्सो फाइन, व्हाट आर यू डूइंग, आई एम रीडिंग एंड यू, आई एम आल्सो रीडिंग, व्हाट टाइप ऑफ कोर्स you are preparing, I am preparing UPSC, oh, and you, I am preparing the NEET, okay, you are preparing NEET from where, I am preparing NEET from Kota, okay, and you, I am preparing UPSC from Mukherjee Nagar, okay, no problem, I am going this time and we will meet tomorrow, thank you, bye bye, take care। तो आप ऐसे अकेले बैठ करके आप बात करिए। जब आप इस तरीके से बातें करेंगे तो आप अंग्रेजी बहुत आसानी से सीख जाएंगे, क्योंकि आपको कोई भी भाषा बोलने के लिए बोलना ही पड़ेगा। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो सीख जाएंगे। और डेली हम रोज जो है एक वर्ब याद करेंगे। क्या करेंगे, एक वर्ब याद करेंगे। जैसे मान लिया हो गया रन, रन मीन्स होता है दौड़ना। क्या होता है, दौड़ना। इसका सेकंड फॉर्म होता है रैन, थर्ड फॉर्म भी होता है रन, रन रैन रन, चौथा फॉर्म होता है रनिंग, पांचवा फॉर्म होता है रन्स। तो इस तरीके से हम इसके चारों पांचों फॉर्म जो है V1, V2, V3, V4, V5 इस तरीके से हम याद करेंगे डेली एक वर्ब। फिर हम अंग्रेजी बहुत इजीली सीख सकते हैं। अगली बार मैं आपको बताऊंगा। अभी हमने सब्जेक्ट के बारे में बताया है, कल मैं आप लोगों को बताऊंगा हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब, इज, एम आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, इन सब का प्रयोग। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।